हाय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जहां भी होंगे घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज देखिए हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक अर्थमेटिक का पहला क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। और आइए हम लोग इस परसेंटेज के टॉपिक को पहले देखें कि वास्तव में परसेंटेज है क्या और इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि हमारा अर्थमेटिक का जो सेशन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 3 महीने का कोर्स चलेगा। और कंटिन्यू 3 महीने कोर्स इसमें लेकर चलेंगे अर्थमेटिक में, जिसमें सभी अर्थमेटिक के टॉपिक सीरियल वाइज सीक्वेंस से चलाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। और यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज में यह प्रतिशत का नाम सुने हैं, तो प्रतिशत को अगर हम देखें इसकी संधि विच्छेद करके, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो आप पाएंगे क्या, यहाँ पे एक होता है प्रति और धन होगा शत। यानी शत की वैल्यू आपको पता है कि शत किसको बोलते हैं, 100 को। और प्रति मतलब एक इकाई होगा। यानी 100 में से एक इकाई को हम लोग प्रतिशत को प्रतिशत से इंडिकेट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, प्रतिशत को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। यह हमारा सिंबल क्या है, परसेंटेज का सिंबल है। और इस परसेंटेज के सिंबल की वैल्यू होती क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इस परसेंटेज के सिंबल की वैल्यू होती है 1/100। तो जैसे आपको पता है कि 100 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1। यानी 100% की वैल्यू क्या आ जा रही है, 1 आ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है या कोई भी संख्या है, वो अपने आप में क्या होती है, तो 100% होती है। एक संख्या की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हम 2 या 3 संख्या की बात करें। तो यहाँ पे किसी वस्तु की बात किया जाए या किसी संख्या की बात किया जाए तो वह क्या होता है, 1, और वह अपने आप में 100% होता है। और देखिए यहाँ पे हम बताएं कि ये प्रतिशत इस सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं। और इस सिंबल की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। यानी जहां भी यह परसेंटेज का सिंबल अगर दिखेगा, उसको अगर किसी से रिप्लेस करना होगा तो वह संख्या हमारी होगी 1/100। यानी परसेंटेज के सिंबल को रिप्लेस करने के लिए हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वहां पे 1/100 पुट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेसिक इसका देखें कि परसेंटेज से हमें जो ये फ्रैक्शन में दिखाई दे रही वैल्यू, यानी हमें पता है कि फ्रैक्शन क्या है, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जहां पे दिखाई दे, यानी p/q के रूप में जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, इसी को हम लोग परसेंट यहाँ फ्रैक्शन की बात करते हैं, भिन्न की। तो आइए हम सबसे पहला इसमें यह टॉपिक देखें कि हमें कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज करके और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमें बेसिक से यह देखना होगा कि हम प्रतिशत से वैल्यू को कैसे यहाँ पे भिन्न में चेंज करते हैं, प्रतिशत से भिन्न में बदलते कैसे हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यानी यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में लिखते रहेंगे कि कैसे हाउ टू चेंज। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यहाँ लिख लेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो कैसे हमें वैल्यू परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करनी है, इसके बारे में डिटेल देखें। और जैसा कि आपको अभी बताया गया है, इस परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, इस सिंबल की वैल्यू 1/100 होती है। इसी से हम वैल्यू को चेंज करते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर लिखे हम 100% लिखे हैं, तो 100% यानी 100। और बताएं कि परसेंटेज के सिंबल को रिप्लेस किससे करेंगे, तो 1/100 से रिप्लेस करेंगे। तो जहां भी यह परसेंटेज का सिंबल दिखाई देगा, उसे हटा के हम क्या लिख देंगे, 1/100। और यह 100 से 100 हमारा डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आता क्या है, 1 आता है। ऐसे हम देखें, अगर हम 50% को वैल्यू चेंज करें 50% का, तो आप देखेंगे 50 इंटू लिखेंगे क्या यहाँ पे, 1/100।
और यहाँ पे भी आप देखेंगे इस 0 से 0 हमारा डिवाइड हो जाएगा, और 5 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यानी जहाँ पे 1/2 दिखाई देगा वह 50% को इंडिकेट कर रहा होगा। अब देखिए अगर हम इसका हाफ कर ले 25% कर दें, तो 25 इंटू क्या लिखेंगे 1/100, और यहाँ पे भी वैल्यू हमारी चेंज होके क्या आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 1/4 लिख लेंगे। इसी प्रकार से अगर हम इसका हाफ कर लें, ये हमारा 12.5, या हम ये लिखे 12 से 1/2, इसे चेंज करेंगे तो जैसा पता है इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 12 करेंगे तो 24 होगा, और 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/2 होगा, और इस परसेंटेज का सिंबल को हम वैल्यू क्या लिखेंगे 1/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर 25 से हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये देखिए 25 से 4 टाइम में डिवाइड होगा, और ये वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका हाफ कर लें, यहाँ देखिए 6.25 लिखें या 6 से 1/4 लिखे, तो इसे भी हम लोग वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है 6 से 1/4 लिखा हुआ है, तो 4 से हम 6 में गुणा करते हैं और 1 को प्लस कर लेते हैं, तो 6 से 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौको 24 और 1 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, और यहाँ बट्टे में क्या लिखेंगे 4, और प्रतिशत को जब हटाएंगे तो हम लिखेंगे 1/, यहाँ पे 100, तो देखिए इससे अगर हम इसको भाग करें तो 4 बार में जाएगा भाग, और 4 से 4 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/16, यानी 1/, क्या आया 6 आ गया, ठीक है 16 आ गया, सॉरी। तो अब देखिए जैसे हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यानी प्रतिशत का सिंबल हम रिमूव करने के लिए हम 1/100 से उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी हमें सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रतिशत का सिंबल किससे हम हटा रहे हैं, तो 1/100 से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए देखिए ऐसे ही अगर हमारे सामने इस तरह की वैल्यू दिखाई देती है 66 से 2/3 प्रतिशत लिखा होता है, बिल्कुल बेसिक से आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 से 66 में गुणा करेंगे, तो 3 से 66 में गुणा करिए तो देखेंगे आप पाएंगे 198 मिलेगा आपको, और 198 में यदि आप 2 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा आपका 200, और यहाँ पे लिखेंगे बट्टे में जैसे 3 है वैसे लिख देंगे, और इस प्रतिशत का सिंबल को जैसा अभी तक आप लोग देख रहे हैं 1/100 से यहाँ पे इसको रिमूव करना है, तो 1/100 यहाँ पे लिख ले 100 लिखेंगे, 0 से 0 दोनों हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, यानी 66 से 2/3 की प्रतिशत की वैल्यू क्या आई 2/3 आई, ठीक है। ऐसे में अगर हम देखें इसका अगर हम हाफ करें 33 से 1/3 प्रतिशत को, तो वैसे सेम आपको वैल्यू चेंज करनी होगी। हम क्या करेंगे 33 में 3 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर लेते हैं, यानी 33 में हम 3 से गुणा करेंगे, 33 यहाँ कितना हो जाएगा 99, और 1 जोड़ लेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जोड़िएगा तो इस 100/, क्या आएगा 3, और इस प्रतिशत को फिर रिमूव करेंगे तो 1/100, यानी 1/100 से इसे फिर चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आएगी 1/3 आएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसका भी हम वैल्यू चेंज करें, इसका भी हाफ कर लें 16 से 2/3 प्रतिशत की वैल्यू, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 से 16 में गुणा करेंगे, 16 तिया 48 आ जाएगा, और 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और बट्टे में क्या लिखेंगे 3, और इस प्रतिशत के सिंबल को किससे रिमूव करेंगे, तो 1/100 से इसे रिमूव करिएगा, इससे ये 2 बार में कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/7,
6 आ जाएगी। ऐसे में आप देखेंगे कि अगर 8 से 1/3% है, इसकी वैल्यू हमें चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 8 में 3 से गुणा करते हैं और 1 प्लस कर लेते हैं। तो 8 गुणे 3 24 होगा और 1 25 लिखेंगे, 25/3 और प्रतिशत की वैल्यू हम लिखेंगे 1/100, यानी प्रतिशत को 1/100 लिख के अगर हम 25 से इसको काटें तो 4 बार में कटेगा और 4 तिया क्या हो जाएगा, 1/, इसे लिखेंगे 12। ऐसे हम देखें तो यहाँ पे 4 से ही 1/6% लिखा हो तो फिर वैसे ही वैल्यू चेंज करेंगे, 6 चौको 24 और 1 25/6 आएगा और प्रतिशत के वैल्यू 1/100 लिखेंगे तो यहाँ भी हमारी वैल्यू चेंज होके क्या आएगी, ये 6 चौको क्या आ जाएगा, 1/24। तो आई होप आप को बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे प्रतिशत से इसको भिन्न में वैल्यू चेंज कर ले रहे हैं। आइए कुछ वैल्यू और हम चेंज करें जो बेसिक अभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये 40% लिखा है, यानी 40% लिखा है। 40% की वैल्यू चेंज करना है तो 40 गुणे 1/100 करिएगा तो यहाँ देखिए 0 से 0 कटेगा, ये 2 बार में 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 10 को काटेंगे तो 2 पच्चे 10 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, चेंज होके 2/5 आई। ऐसे देखिए अगर हम इसका हाफ ले लें 20%, तो आप देखेंगे 20 इंटू 1/100 करने पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 0 डिवाइड हो गया, 2 से इसको डिवाइड किए तो 5 टाइम्स में डिवाइड हुआ, यानी इसकी वैल्यू क्या चेंज होके आई, 1/5 आई। ऐसे हम 10% की वैल्यू चेंज करें तो आप पाएंगे क्या, यहाँ 10 गुणे 1/100 तो ये मिल के आएगा क्या, 1/10। क्यों, क्योंकि 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसी तरह से हम 5% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इंटू क्या लिखेंगे, 1/100। ये हम काटेंगे इसको तो देखिए 20 टाइम्स में जाएगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी 1/20 आएगी या 1/20 लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग छोटे छोटे वैल्यू जितने भी हैं ये हम लोग प्रतिशत से कैसे भिन्न में चेंज कर रहे हैं, ये वैल्यू आप आसानी से चेंज कर लेंगे। और आपको यह एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना होगा, अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए चीजें समझ रहे हैं कि ऐसे यह होता है, ऐसे ही होता है, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस कर जाएं कि जब भी आपके दिमाग में यह लिखा जाए, यानी क्वेश्चन में जहां पे देखिए 33 से 1/3, तो आपको यह प्रोसेस न करना पड़े, डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या बताएं, 1/3 होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 12 से 1/2%, तो हमें ये चेंज करने के लिए इतना प्रोसेस न करना पड़े, हम डायरेक्ट क्या बताएं, 12 से 1/2 को हम लिखते क्या है, 1/8। और ये कैसे याद होगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि हम सुबह 4 बजे जग जाएं भोर में और उठ के लेके बैठ के यहाँ पे और रट्टा मारने लगे, 50% को 1/2 लिखेंगे, 25% को 1/4। तो ऐसा रटना नहीं है, यह रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। तो आप सुबह उठ के यह चिल्ला चिल्ला के रटिएगा नहीं, नहीं तो आपके घर वाले भी कहेंगे पागल हो गया है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको इत्मीनान से 1 बार 2 बार अपने कॉपी पे उठा के प्रैक्टिस करना, लिखना है, न कि आपको चिल्लाना है। तो प्रैक्टिस करिएगा कि 25% को हम क्या लिखेंगे, 12.5% को क्या लिखेंगे, 6 से 1/4% को क्या लिखेंगे। तो यह प्रैक्टिस करने पे धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि हम रटना शुरू कर दें, ठीक है। तो अब देखिए हम कैसे इसको और आसानी से और इजी वे में इसको और भी संख्याओं को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये भी रटने की चीज बिल्कुल नहीं है, समझने की चीज है। और जितना अच्छे से आप ये समझ जाएंगे उतने ही फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज में। जैसे देखिए अभी हम लिखे हैं
एक यहाँ पे वैल्यू 12.5 यानी 12.5 लिखे हैं। और इससे जैसा कि आप अभी चेंज करके देखे थे इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, तो हम 1/, क्या लिखे थे, 8। अभी हम लोग कुछ देर पहले इसको चेक किए थे। और जिनको भी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि 12.5 को क्यों ऐसा लिखा गया है, तो आप देखिए 12.5 गुणे 1/100 करें तो यह पॉइंट हटाने के लिए हम 0 बढ़ा देते हैं। और 25 से इसे काटेंगे तो देखिए 25 से को 100 इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटा, 8 बार में, तो ये आया 1/8 आया। तो हमें ये नहीं करना है। आपको देखिए एक चीज हम और बता दे रहे हैं, जैसा आप देखेंगे यहाँ बताए थे 100% की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। 50% यानी इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो 1/2 लिखेंगे। या 25% लिखा है तो इसका आधा क्या होगा, यानी 1/2 से गुणा करते जाइए, आधा होते जाएगा। अब इसका आधा करेंगे 12.5 तो देखिए इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/8। इसका हाफ करिए तो 6.25 होगा। और इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 1/16 होगा। ऐसे हम करते चले जाएंगे तो देखिए बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब इसका हाफ करने के लिए आपसे बोल दिया जाए तो इसकी वैल्यू निकालने, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू यह होगी। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें ऐसे आती हैं, जैसे लिखा होता है 12.5 लिखा है, डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन इसका 3 गुना करिएगा यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 12×3 = 36, 37.5 आएगा। यानी 3 से गुणा करने पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी। देखिए 3×5 = 15 और 12×3 = 36 से क्या लिखे हैं, 37 लिखे हैं। तो आप अगर यहाँ पे यह आपके सामने कोई वैल्यू आती है तो यह भी आप ऐसे नहीं करेंगे कि 37.5 इंटू 1/100 करें, इसको टाइम लग जाएगा। आप करेंगे क्या, 12.5 आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1/8 होगी, तो इसका 3 गुना यह है तो इसका 3 गुना क्या होगा, 3/8 होगा, डायरेक्ट बता सकते हैं। इसका 5 गुना करेंगे, देखिए यहाँ 5 से अगर गुणा कर लें तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5×5 = 25 और 12×5 = 60 और 2 क्या लिखेंगे, 62.5, यह प्रतिशत दिखाई देगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्टली 5 से गुणा कर लेंगे तो 5/, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ पे 7 से गुणा करें तो पाएंगे क्या, 7×5 = 35 के 5 और 12×7 = 84 और 3 क्या हो जाएगा, 87.5% की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 7 से गुणा करिएगा तो क्या आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। तो आप पाए क्या, यहाँ 3 से गुणा किए तो 3/8 आया, 5 से गुणा किए तो 62.5 यानी 5/8 हो गया। यहाँ 7 से गुणा किए तो यहाँ 87.5 हुआ, जिसकी वैल्यू 7/8 हुआ। अब ऐसा नहीं करना कि हम 4 से गुणा करें, तो 4 से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पता है 4 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि 12.5 का 4 गुना क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 तो यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है, 2 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, आधा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो न तो हमें 2 गुना करना है, न 4 गुना करना है, न 8 गुना करना है, हमें सीधा क्या करना है, 3 गुना वाली वैल्यू देख लेनी है क्या होगी, फिर इसका 5 गुना, फिर इसका 7 गुना। इन सब की वैल्यू अगर आप निकाल ले रहे हैं तो आपको और आसानी से क्वेश्चन बनाने में इजी लगेगा और आसानी से क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अब देखिए और इजी, आपको इजी वे में बता रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसा कि आपको पता है 20% की वैल्यू क्या लिखे थे, बताइए आप लोग, बोलिए जहां भी हैं। आप झूठ मूठ का ऐसे यह समझिए कि आप क्लास में बैठे हैं तो यह बोला करिए कि 20% की वैल्यू क्या लिखे थे। अभी हम लोग क्या बताए थे 20% की वैल्यू, तुरंत बताइए आप लोग। हाँ, 1/, क्या लिखे थे, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/, क्या होगा, 5 होगा। अब इसका दोगुना करिए, 40% हुआ, 40%, तो इसका दोगुना 2/, क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। ऐसे इसका देखिए यहाँ ध्यान से, अगर हम 3 गुना कर दें, ध्यान से देखते जाइएगा, 2 गुना किए तो ये आया, 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 12 से 20 तिया कितना हो जाएगा, 60, और इसका 3 गुना करेंगे तो 3 बट्टे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ऐसे में आप एक चीज और पाएंगे कि अगर हम इसका 4 गुना कर लें, तो आप बताइए 4 गुना करेंगे तो 20 चौको क्या हो जाएगा, 80 होगा, और 80 होगा तो हम इसका 4 गुना करें तो क्या आ जाएगा, 4 बट्टे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ऐसे हम इसका डबल कर लिए, ट्रिपल कर लिए, 4 गुना कर लिए, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लिए, 5 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का पता ही है आपको वैल्यू क्या होगी, तो उसे बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो जहां भी आपको यह मिले कि 20% उसका डबल ट्रिपल, हाँ वहां पे करेंगे क्या, तो हम इसका 4 गुना करेंगे तो 80 होगा, तो हम इसमें, हाँ इसे बार बार आप मल्टीप्लाई, देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ये तरीका बताते हैं फिर भी वो अपने मन से यह करने लगते हैं, 80 गुणे 1/100, 0 0 काट दे, 2 से 1 काट दे, 1 काट दे, तो ये तो आएगा ही, ये तो पता ही है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये होना चाहिए। लेकिन आपको यह लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप माइंड में यह सेट बनाइए कि हमारा देखिए कैसे ओरली बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 20% को हम बताएं 1/5, 40 क्या होगा 2 गुना तो 2/5, ऐसे 60% क्या होगा 20 का 3 गुना तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऐसे 80% क्या होगा, तो 20 का 4 गुना हो गया, तो यानी 4 बट्टे क्या लिखेंगे 5, यानी 1/5 में ही हम क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं तो 2/5, 3 गुना कर रहे हैं 3/5, 4 गुना कर रहे हैं 4/5, तो आपको ये प्रोसेस करने के लिए टाइम बच जाएगा, इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ओरली बताते जाएंगे, 20% यह है तो 40 60 80 इसका वैल्यू यह होगा, और बिल्कुल आसानी से आप कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो यह आई होप आप ये बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा आपको, और आप बना रहे होंगे इसको कैसे ये बन रहा है। एक सेकेंड पोजीशन आप और देखेंगे, इसका उल्टा यानी अपोजिट कैसे हम चेंज करते हैं। उल्टा मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि हम इस बोर्ड को ही पलट दें, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं हम। उल्टा का मतलब यह है कि परसेंटेज से हम जैसे फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज किए हैं, वैसे हम फ्रैक्शन से क्या करेंगे, परसेंटेज में वैल्यू चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या है आप, दूसरी हेडिंग, भिन्न से प्रतिशत में वैल्यू कैसे चेंज करना है। तो देखिए भिन्न से प्रतिशत में बदलना, या आप इंग्लिश में इसे लिखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यह लिखेंगे हेडिंग। और इसे देखिए कैसे चेंज करना है, तो जैसा कि पता है कि यहाँ पे लिखा 1/2, यह फ्रैक्शन में वैल्यू दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जैसा आपको पता है 50% होता है, लेकिन नहीं पता है तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 100 करेंगे, या 1/100 नहीं करते हैं। हमेशा कोई भी वैल्यू अगर सिंपल दिया है, भिन्न में दिया है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो हमेशा 100 से गुणा कर लीजिएगा, वह सारी वैल्यू प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। यानी देखिए यहाँ पे क्या आया 50% आया। ऐसे यहाँ 1/3 लिखा हो तो हम 1/3 गुणे क्या लिखेंगे 100, और 100 से भाग करेंगे तो 33 से 1/3% आ जाएगा। 1/4 लिखा तो 1/4 गुणे क्या लिखेंगे 100, और यहाँ पे चेंज करेंगे तो यह 25% आ जाएगा। 1/5 लिखा तो 1/5 इंटू 100 लिखेंगे, ये वैल्यू चेंज करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1/6 लिखा हो वैल्यू, देखिए 1/6 लिखा हो तो 1/6 इंटू 100 करिएगा, तो कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड होगा, 50/3, या लिखेंगे 16 राइट 2/3, यह हमारा क्या आ जाएगा 16 से 2/3% हो जाएगा। ऐसे में 1/7 भी लिखा हो तो 1/7 गुणे क्या लिखेंगे 100, और यहाँ चेंज करेंगे तो 14 से 2 क्या आ जाएगा 7%। 1/8 लिखा हो तो 1/8 गुणे 100 लिखिएगा, और यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो देखिए
ये 4 से कटेगा 25/2 यानी 12.5 लिख सकते हैं, या 12 सही 1/2 लिख सकते हैं आप इसकी वैल्यू। ऐसे ही एक और वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे 1/9, तो 1/9 इंटू 100 करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11 से 1/9%। 1/10 को चेंज करिएगा तो 1/10 गुणे 100 यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 10%। ऐसे देखिए हम और अभी आगे वैल्यू चेंज करेंगे। 1/11 लिखा हो तो 1/11 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ देखिए 11 से अगर 100 में डिवाइड करें तो 9 टाइम्स जाएगा, यानी लिखेंगे 9 सही 1/11%। 1/12 लिखा हो तो हम 1/12 गुणे 100 कर लें तो यहाँ देखिए 25 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 8 से 1/3 लिखेंगे। 1/13 लिख दिया जाए तो आप लिखेंगे 1/30 इंटू 100, यानी यहाँ पे 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91, तो 7 सही क्या बचा यहाँ पे 9/13%। ऐसे लिखते हैं, यानी इससे हम इसमें भाग करेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, या सही बट्टे कैसे लिख रहे हैं उनको यह क्लियर नहीं होता है कि यह कैसे डायरेक्ट यह लिख दिया गया, और बिल्कुल शर्माते हुए वो चुपचाप बैठे रहेंगे कि भाई अगले को आ रहा है तो हमें क्या जरूरत है सीखने का। नहीं आता है तो आप लोग फिर से देखिए, जिनको भी नहीं आता है वह ध्यान से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम 100 में यहाँ पे किससे भाग कर रहे हैं 13 से, तो 13 से कितनी बार भाग जाएगा, तो आप देखेंगे 13 से 7 बार भाग जाएगा। 13 सत्ते कितना होगा 91, बोला करिए साथ में तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे बन रहा है। देखिए 13 सत्ते 91 हुआ। अब 100 में से अगर हम 91 को घटा दें तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जितनी बार भाग जाता है भागफल को हम सही में लिखते हैं, और जितना हमारा शेष बचता है उसे अंश बना लेते हैं, और जिससे भाग करते हैं वह क्या लिखते हैं हम हर लिखते हैं। तो जिसको भी यह चेंज करने नहीं आता है वह एक बार इसे अच्छे से देखिए कि हम भाग किए भागफल को सही में लिखे हैं, शेषफल को अंश बनाए, और जिससे भाग किए हैं उसे हम लोग क्या बना लिए हर बना लिए हैं। ठीक है, तो यह आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो आप इसे करिएगा। यह सारी चीजें आपको क्या है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर न करके और आगे डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। तो आप करेंगे क्या, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल सुबह उठ के रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी हम बताएं क्या है कि आप इसको प्रैक्टिस से आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। और प्रैक्टिस से कैसे सीखेंगे, आइए हम लोग 2 मिनट सिर्फ ओरली करते हैं कैसे हमें सीखना है। कॉपी कलम रख दीजिए और आप देखिए यहाँ पे कैसे हम जल्दी जल्दी चीजों को कैसे बताते जा रहे हैं, और आप भी हमारे साथ में बोलते जाइएगा कि कैसे क्या वैल्यू चेंज होके आ रही है। देखिए 1/2 क्या होगी वैल्यू 50, यानी आधा है तो 50% हुआ। 1/3 33 से 1/3 होगा। ऐसे 1/4 यानी 25% हुआ। 1/5 क्या होगा तो 20% होगा। 1/6 यानी 1/6 16 से 2/3 होगा। 1/7 क्या है तो यहाँ 14 से 2/7 है। 1/8 क्या है तो 12.5 है। यहाँ पे 1/9 क्या है तो 11 से 1/9 है। यहाँ 10% क्या है तो आप लिखेंगे 1/10 को 10% लिखे हैं। 1/11 क्या है तो 9 से 1/11। ऐसे हम लोग क्या करेंगे ओरली एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते जाएंगे। एक बार हम ये प्रोसेस लिखेंगे, दूसरी बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यह लिखे जहां पे दिखे। देखिए ऐसे दिखना चाहिए। 16 से 2/3 का वैल्यू क्या होगा तो 1/6 लिखे। 11 से 1/9 की वैल्यू क्या होगी तो 1/9 लिखे। यहाँ पे 37 से 37.5 की वैल्यू क्या होगी 3/8 लिखें। अगर आपके आ गया कि 6.25 की वैल्यू क्या होगी तो हम 1/, यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। यानी हमें दिमाग में यह एकदम फिट हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू यह होती, इसकी वैल्यू यह होती, इसकी वैल्यू। अगर 3/8 लिखा तो हम ये लिखेंगे, 1/16 लिखा है तो हम ये लिखेंगे, 1/9 लिखा है तो ये लिखेंगे। यानी यह सब वैल्यू आपको एकदम रट जाएगी। कैसे रटेगी
तो यह प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही जल्दी आप इसको रट लेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन कैसे हमें बनाने होंगे, ये अगर हम बेसिक ये फॉर्मेट हम सीख लेते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करेंगे वह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और हम लोग क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर हम क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। अगर यह पता नहीं होगा तो आप 30 सेकेंड तो इसी को कैलकुलेशन करने में लगा देंगे। तो आपको ये कैलकुलेशन करना नहीं है, एग्जाम में बैठना है, सिर्फ आपके माइंड में यह होना चाहिए कि इसकी वैल्यू यह होती है। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा इस पे हम लोग अच्छे से डिटेल में अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो आपसे यह उम्मीद करते हैं कि जो अभी आप इस पहले वीडियो को देखे हैं, भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना, इन दोनों चीजों को आप बहुत अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार तब तक लिखेंगे जब तक आपके माइंड में यह सारी वैल्यू फिट नहीं हो जाती है। अगर फिट कर ले रहे हैं तो हमारे साथ आप बने रहिएगा और हम गारंटी देते हैं कि जितने भी प्रतिशत से रिलेटेड यानी जो चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI एलिगेशन, जितने भी चैप्टर सबके क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकेंड के अंदर सभी क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले ये प्रयास करें और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आज हम लोग इतने इस पे विराम करते हैं अपने क्लास को। अब फिर मिला जाएगा अगले क्लास में। धन्यवाद सबको। सही नहीं है।